अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। तो नाज़रीन, PSL 10 का फाइनल आज खेला जाएगा। PSL 10 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। आज आखिरी मैच और आज फाइनलिस्ट का फैसला हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और इस मैच में आज जो हमारी बहरी अफवाज है उसको भी जो है उसके खराज अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए एक शानदार तकरीब रखी जाएगी पहली इनिंग्स के बाद। और जिससे यानी कि यकीनन जो हमारे शायकीन हैं वो भी खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अब से कुछ देर बाद इस मैच का आगाज़ होगा और जीतने वाली टीम एक चमचमाती ट्रॉफ़ी और इसके साथ साथ भारी इनामी रकम जो है वो अपने साथ ले जाएगी। और अगर दीगर खेलों के हवाले से भी बात करें तो अगर मैं स्क्वॉश की बात करूं, हमारे नोवाक जोकोविच हैं, उन्होंने जिनेवा ओपन टेनिस जीत लिया है और वो 100 ATP टाइटल जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले जिमी कॉनर्स और उनके साथ साथ रॉजर फेडरर ये इनाम जीत चुके हैं और अब ये तीसरे खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। बांग्लादेश टीम के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की PSL 10 के बाद बांग्लादेश के साथ सीरीज़ होने जा रही है और 28 को पहला मैच खेला जाएगा और उस हवाले से भी तैयारियां जो है वो यकीनन मुकम्मल है। और बांग्लादेश टीम का जो पहला दस्ता है वो कल पहुंच चुका है, दूसरा दस्ता भी पहुंचने वाला है। और पाकिस्तानी अगर मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए तो टीम मैनेजमेंट में भी कई तब्दीलियां हुई हैं। इन तब्दीलियों पर और इसके साथ साथ दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों पैनलिस्ट को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ जाहिद साहब आपसे, कहिएगा आज का मैच PSL 10 का यकीनन फाइनल का दिन है और लाहौर और कोयटा की बात की जाए तो यकीनन दोनों ही भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। आज अगर हम इन दोनों टीम्स की बात करें तो आप क्या देखते हैं दोनों की टीम्स के बाद कौन कौन सी टीम जो है किस किस फील्ड में आपको मजबूत दिखाई देती है, बैटिंग में, बॉलिंग में या फील्डिंग में? देखिए हिफ्ज़ा, दोनों टीमें इस वक्त तो बराबर हैं क्योंकि कोयटा का प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने एक बुरा दिन देखा था जो शुरू में ज़ल्मी से आ रहे थे, उसके बाद बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया, अच्छे कम्बिनेशन का मुजाहरा किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज़ों में बहुत अच्छे रहे। और फिर ना सिर्फ वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 थे बल्कि उन्होंने क्वालिफायर में पहले में ही बराह रास्त वो फाइनल में पहुँच गए। कलंदर्स ने दरमियान में कई दिन देखे, बुरे दिन भी देखे और फिर जो है एक मोमेंटम हासिल किया उन्होंने दोनों एलिमिनेटर्स में। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी खेल हो, उसमें मोमेंटिंग की बड़ी अहमियत होती है इस वक्त, क्योंकि लाहौर कलंदर ने हैरानकुन खेल पेश किया दोनों मैचों में, कराची किंग्स के खिलाफ भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ भी। इसलिए आज के फाइनल के बारे में ये कहा जा सकता है कि इंतहाई शानदार होगा। बैटिंग और बॉलिंग को अगर बराबर भी करार दिया जाए तो फील्डिंग जो है वो अहम रोल प्ले कर सकती है आज के मैच के दौरान। और फिर प्रेशर भी होगा क्योंकि दोनों टीमें, लाहौर का तो सबको इल्म है कि वो इसको कहते हैं हमारा होम ग्राउंड है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उसको अपना होम ग्राउंड करार देती है। आज तवक्को की जाती है कि स्टेडियम भी फुल होगा, तकरीबन 34,000 की यहाँ पे गुंजाइश है। पहले 2 मैचों में आपको याद है आंधी और बारिश की वजह से मौसम कदरे बेहतर हो गया, फिर फाइनल का एक अपना टेम्पो होता है। यकीनी तौर पर आज शायकीन ज़्यादा आएंगे और बकअप करेंगे क्योंकि तमाशाइयों की नज़र में तो लाहौर कलंदर के वो नारे लगाते हैं कि लाहौर लाहौर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शादाब खान ने उस दिन जब मैच हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और इससे पहले हसन अली ने, उन दोनों ने कहा कि हमें लाहौर की टीम भी बड़ी अच्छी लगती है लेकिन सैफी भाई की टीम जीते। तो अब ये नहीं पता कि हसन अली और शादाब की हमदर्दी सरफराज के साथ क्यों है। और एक अच्छे मैच की आज हम तवक्को करते हैं कि अच्छा कांटे का मैच होगा, 1 साइडेड हो जैसे कि दोनों एलिमिनेटर्स में, और ख़ास तौर पर दूसरे एलिमिनेटर में तो स्टेडियम में मौजूद लोगों को भी उसके लुत्फ़ नहीं उठाते और जो टीवी पे देखते हैं उनको भी मज़ा नहीं आता। तवक्को करते हैं कि टफ मैच होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज लाहौर के हवाले से अगर हम सबसे पहले बात करें तो आज के फाइनल को देखते हुए और कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर आज जो हमारी नज़रें होंगी और लाहौर को जितवाने में वो अहम साबित होंगे, अपनी टीम के लिए वो एक्स फैक्टर होंगे? सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग की और जो एक एनर्जी नजर आ रही थी, जिस तरह टीम को लेकर चल रहे हैं पूरे इवेंट में, ना सिर्फ इससे बल्कि पिछले 4 साल में अगर हम देखें तीसरा फाइनल उनकी टीम खेल रही है। अगर हम पिछले साल की परफॉर्मेंस को भूल जाए, ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है PSL में। और जो 2 फाइनल जीते हैं लाहौर ने, तो लाहौर में ही जीते हैं, एक हारे थे गालिबन कराची में, तो उनके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये मैच जीतने की। और आज ज़ाहिर शायकीन की ज़्यादा तादाद भी उनको सपोर्ट करेगी। फ़खर जमान बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और नई
उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग हमने देखा था इस मैच से पहले वाले मैच में, कितना अच्छा वो खेले। फिर जो श्रीलंकन आए हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्लीट पैकेज है एक लाहौर के पास। लेकिन इसी तरह कोयटा के साथ भी है, कोयटा की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, कोयटा के बाद आमिर है और फहीम अशरफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फेन एलन भी हैं। तो एक दोनों टीमें अगर हम ऑन पेपर देखें ना, बड़ी तगड़ी टीम है और टक्कर की टीम है। कोयटा की भी फॉर्म अच्छी चल रही है, 7 मैचेस से वो नहीं हारे, कोई एक बारिश की नजर होती 6 वो जीते। और इसी तरह लाहौर की टीम भी मुसलसल जीती चले आ रही है। तो ये एक टक्कर के मुकाबले की तवक्को की जा रही है, एक जबरदस्त मैच होगा। लेकिन इसमें इसका सवाल आप लोग मुझे मेरे जवाब के बाद बताइएगा कि आज लाहौर का वेदर कैसा है, मैच होगा नहीं होगा। साथ साथ जाहिद भाई ने एक बात बोली कि ये जो 2 प्लेयर हैं हसन अली और शादाब, ये क्यों सरफराज को करते हैं इतना ज्यादा सपोर्ट। तो मैं इसका आपको बताऊं, इन दोनों प्लेयर ने सरफराज की कैप्टनसी में अपना कैरियर शुरू किया था। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था, अगर उसकी वीडियो निकालें देखें तो बिल्कुल यंग है, शादाब तो बिल्कुल बच्चे हैं। तो ये लोग खेले थे, सरफराज ने खूब इनको सपोर्ट किया था। उस वक्त से ही ये इनकी बहुत ज्यादा ना, कोई भी इंटरव्यू होता है ये लोग उन्हीं का नाम लेते हैं और उनके बहुत ज्यादा क्लोज है। यही वजह है कि उनको इन्होंने ना बहुत ज्यादा बैकअप किया था। लेकिन जब मैच होगा तो उस मैच में कौन किसको कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। 11 प्लेयर कोयटा के, 11 प्लेयर लाहौर के, ये 22 लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है और किस तरह से टाइटल जीतने के काबिल है वो। ठीक है यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी। आप बताइएगा, जैसा कि सलीम साहब ने भी और कई इस वक्त कह लें कि शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी आज के दिन के हवाले से एक ये तहफ़्फ़ुज़ात या एक ज़रूर उनकी निगाहें वो जानना चाहते हैं मौसम के हवाले से। जैसे कल प्रेडिक्शन की जा रही थी, एकदम से शाम में मौसम बदल गया था, तो आज के दिन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या इस तरह की कोई अपडेट है कि मौसम की वजह से मैच मुतासर हो सकता है और इसके हवाले से पहले से कोई तैयारियां की हो मैच में? देखिए फिजा, कल तो यकीनी तौर पर एक अचानक आंधी भी आ गई और फिर बारिश भी, जिसकी वजह से इंतजाम भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले चक्कर लगा कर आया गुजार स्टेडियम का, वहाँ तमाम इंतजाम दोबारा से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो चीज़ें इधर हुई थी उनको भी एडजस्ट कर लिया गया है। आज की जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट उसके मुताबिक तो कोई बारिश का इम्कान नहीं। इस वक्त भी सूरज निकला हुआ है और इस वक्त 36 टेम्परेचर है, जो मैच के बाद शुरू होने तक ये आखिर तक 27 तक जाएगा आज लाहौर का मौसम। इसलिए किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। शायकीन आराम से तसल्ली से अपने ग्राउंड में है, उसको आज हाउसफुल यकीनी तौर पर होना चाहिए और मौसम के हवाले से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो भी जाती है, मैच किसी वजह से मुकम्मल नहीं हो पाता बारिश की या किसी आंधी तूफ़ान की वजह से, तो कल का एक रिज़र्व डे भी है। तो जिन लोगों ने जिनके पास आज के टिकट्स होंगे वो कल भी आकर मैच देख सकेंगे। इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मौसम के हवाले से। मैच अच्छा यकीनी तौर पर होगा क्योंकि दोनों ही बड़ी टीमें हैं और यकीनी तौर पर दोनों टीमें जोर लगाएंगी कि वो चैंपियन अपनी ट्रॉफी। और यूसुफ, आज के मैच में एक इनिंग्स के बाद क्योंकि तकरीब का भी इनेकाद किया गया है, आप भी जाएंगे मैच देखने के हवाले से, तो उसकी तैयारियां कैसी हैं? देखिए, पाक फ़ौज हमारी शान है, पहचान है, आन है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। तो यकीनी तौर पर उसने जिस तरह इंडिया को अपने महाज पर उन्होंने नाकामी से दो चार किया, उनका यकीनी तौर पर जो खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू किया गया था PCB की जानिब से, वो यकीनी तौर पर आज भी जारी रहेगा। आज पाक बहरिया के हवाले से एक उनको खराज तहसीन पेश करने की इनिंग्स के दौरान एक तकरीब होगी जिसमें उन जवानों को यकीनी तौर पर अपना चीज़ें पेश की जाएंगी और साथ साथ मैच का भी होगा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा हल्ला गुल्ला भी होगा ताकि एक माहौल अच्छा बने और पूरी दुनिया में पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का हर हवाले से जाना चाहिए आज। बिल्कुल जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने लाहौर और कोयटा पे एक ओवरऑल हमने बात की, लेकिन अगर हम आज स्पेशली कोयटा की बात करें तो आप क्या देखते हैं आज का फाइनल को लेकर, क्योंकि एक फ़ाइनल है उसके हवाले से भी एक प्रेशर है और अब तक कोयटा एक ही बार ये टाइटल जीत चुकी है। क्या लगता है कि कोयटा की टीम प्रेशर हैंडल करने के हवाले से कितनी उनकी तैयारी है? देखें हिफ्ज़ा, फ़र्क तो पड़ता है क्राउड का, क्योंकि लाहौर का क्राउड अमूमन जो है लाहौर का साथ देता है, लाहौर कलंदर्स का। नो डाउट जितने मैचेस हुए हैं दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर को बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके नारे भी लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इंटरेस्टिंगली बताऊं कि अभी जो मोहम्मद आमर वर्सेस बाबर आजम इस PSL में चल रहा था, जिसमें मोहम्मद आमर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, तो मोहम्मद आमर के अब बहुत नारे लगने लगे हैं, लोग उसको देखना चाहते हैं, आमर के नारे भी लगाते हैं।
दूसरे मुकाबले में उनके फ़खर जमा हैं, आपको याद होगा, और उनको फ़ौजी कह के जो है ना उनका हौसला बढ़ाया जाता है फ़खर जमा का। तो अगर लाहौर की टीम बैटिंग करती है तो वो देखने के लिए वो लम्हात होंगे जब मोहम्मद आमिर बॉलिंग करेंगे और उनके सामने फ़खर जमा और फिर मोहम्मद नईम, जिन्होंने बड़ा मुतासर किया है इन मैचों में, 2-3 मैचों में बहुत ही शानदार खेले हैं। तो मोहम्मद नईम के साथ, क्योंकि नया बॉल जो है ना लगता ये है, क्योंकि पिछले दिनों जो 1 या 2 मैच हुए हैं यहाँ पे गेंद भी स्विंग कर रही है, और नए बॉल पे जो अगर नए गेंद का सामना कर गए अपना प्लेयर जो ओपनर्स जो इब्तदाई खिलाड़ी, क्योंकि फ़खर मोहम्मद नईम और फिर अब्दुल्ला शफीक पहला एलिमिनेटर बहुत अच्छा खेले थे, तो इब्तदाई खिलाड़ी जितना अच्छा इब्तदाई ओवर्स खेल जाएंगे वही टीम लंबा स्कोर करने में कामयाब होगी। इसके बरक्स अगर लाहौर की बॉलिंग आती है तो शाहीन अफरीदी से अमूमन तवक्को की जाती है कि इब्तदाई ओवर्स में कोई ना कोई विकेट गिराते हैं शाहीन अफरीदी, और उनके साथ सलमान मिर्ज़ा, जिसको कहना चाहिए कि हालांकि चांस तो उनको पहले भी मिलते थे, लेकिन इस PSL में उन्होंने बड़ा मुतासरकुन खेल पेश किया। नया गेंद बहुत अच्छा करवाते हैं, बड़ी स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे DRS भी नहीं है, स्पीड गन भी नहीं है, इसलिए उनकी वो स्पीड सामने नहीं आ सकी। लेकिन तवक्को की जाती है कि उधर फिन एलन और रायली रोसो और साथ सऊशकील, उनके जो इब्तदाई 3 खिलाड़ी हैं वो भी उनको जल्द आउट करने की कोशिश करेंगी। तो मेरा ख्याल है इब्तदाई ओवर्स में पहले जो 7 या 8 ओवर्स हैं कुछ ना कुछ नक्शा नज़र आएगा कि किस टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है। सलीम खालिक साहब, आज का मैच यकीनन जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा, लाहौर एक टीम ऐसी है, क्राउड पुलर कहा जाता है, लेकिन कोयटा की भी टीम जब से लाहौर में उनके मैचेस शिफ्ट हुए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस PSL में, और फिर हमने देखा कि वो पहली टीम थी जो कि प्लेऑफ में भी और उसके बाद फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन अब क्योंकि कोयटा वर्सेस लाहौर है और इसके साथ साथ आमिर वर्सेस फ़खर जमान, तो इस तरह की अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, और फिर अगर आज के मैच में हमने जैसा कल भी मौसम के बाद क्योंकि विकेट में तब्दीली आती है, आपको क्या लगता है आज पिच में अगर मौसम इसी तरह रहा, थोड़ी नमी हुई, और तो क्या लगता है पिच किस तरह बिहेव करेगी? तो देखिए, पिच के बारे में सच्ची बात बताऊं, मैं इतना आपको बता नहीं सकूंगा, ये एक टेक्निकल चीज है और ये तो इस पे तबसरा करना मेरे लिए इतना सही नहीं होगा। लेकिन जो सुनी है बातें इधर उधर से वो यही है कि, और जो देखा कि ज़ाहिर मैच से पहले बड़ा अच्छी तरह से कवर कर लिया जाता है पिच को, तो बारिश वगैरह होती है तो इतना असर पड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक तो ऐसे ही है, उसी तरह की पिच होगी। और अब क्योंकि गैप भी आ गया, अभी जिस तरह बता रहे थे यूसुफ भाई, जाहिद भाई के वहाँ पर धूप भी निकली हुई भी तो बहुत ज्यादा, तो वो जो मसला था नमी वगैरह का होपफुली वो हल हो चुका होगा और एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। जिस तरह के हम देख रहे हैं ट्रेंड लाहौर में जो मैचेस चल रहे हैं, यहाँ पर अगर आप 200 करें पहले बैटिंग करते हुए तो ही एक फाइटिंग स्कोर कहलाया जा सकता है, जिसमें मैच जरा दिलचस्प हो। तो देखना ये है कि किस तरह से खेलते हैं शुरू में, क्योंकि हमने ये देखा कि जब लाहौर ने शुरू में विकेटें गिरा दी इस्लामाबाद की, तो एकदम उनकी टीम प्रेशर में आ गई और फिर उठ नहीं सकी। तो आज के मैच में भी ऐसे ही है, अगर शुरू में आमिर ने इधर से या उधर से शाहीन ने कुछ विकेटें ले ली शुरू में तो इशू हो सकता है। लेकिन एक चीज हमने देखी कि ये जो यंगस्टर हैं दोनों टीमों के, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो हसन हो इधर से या अगर हम लाहौर में नईम को देखें, जो भी लड़के इस तरह आए उन्होंने अपनी टीमों के लिए अच्छा परफॉर्म किया। और ये बोनस पॉइंट होता है क्योंकि नए लड़कों को खिलाना जरूरी होता है, तो ये खिलाते हैं और फिर वो आके परफॉर्म अगर आपके लिए कर जाए तो एक तरह से बोनस ही होता है। तो दोनों टीमों के लिए ये एक अच्छी चीज है। फिर जिस तरह आपने बताया कि लाहौर का होम ग्राउंड अब कोयटा का भी बना, क्योंकि कराची में लोग आते नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने खुद बोला कि यार सब सारी फ्रेंचाइज का ही लॉस हो रहा था, क्योंकि गेट पर ही सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है कि कोयटा का जो होम ग्राउंड है वो लाहौर को बना दिया जाए। और अब कोयटा की टीम वहां पर खेलेगी लाहौर के साथ, जिसने उसको होम ग्राउंड बनाया। तो मुझे तो ये डर है कि मैच के बाद अब लाहौर वाले ये ना कहें कि हमने बुलाया इनको यहाँ पर, हमने खिलाया और लाहौर ने हमें हरा दिया। बिल्कुल, मैच के बाद यकीनन सूरत हाल भी देखी जाएगी। यूसुफ, ठीक है, लाहौर ने अगर इसे पहले मैच देखें तो मिस फील्डिंग भी की गई, कैचेस ड्रॉप भी किए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जो मैचेस हैं स्पेशली एलिमिनेटर का वो जीतने में कामयाब हुए। लेकिन फाइनल में दोनों टीम्स यकीनन बहुत अलर्ट भी होती हैं और भरपूर तैयारी भी करते हैं। तो फील्डिंग किस हद तक मैच का फैसला करेगी और अपनी गलतियों से लाहौर को सीखना कितना ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल जो टीम कम से कम गलतियां करेगी उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा होंगे, क्योंकि माजी में भी देखा कि हमने फील्डिंग ने की रोल प्ले किया किसी भी टीम की कामयाबी में। जहां तक अगर कोयटा के हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट दूँ कि हसन नवाज़ जो प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हुए थे वो अब मुकम्मल फिट है और टीम इंतज़ामिया कोयटा के मुताबिक
वो आज खेलने के लिए मैच में दस्तयाब होंगे। इस तरह मोहम्मद नईम को फील्डिंग के दौरान थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी, उनका पाँव मुड़ गया था, लेकिन उनके हवाले से भी लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने कन्फर्म किया कि वो भी मुकम्मल फिट और आज मैच खेलेंगे। बाज़ार दोनों टीमों में कोई तब्दीली बड़ी का इम्कान नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें अपने मैचेस जीत कर यहाँ तक पहुँची। आज चूँकि प्रेशर वाला मैच होगा, इसमें देखना ये होगा कि किस टीम के खिलाड़ी ज़्यादा प्रेशर को आसानी से बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। आज ख़ास तौर पर हमारे जो यंगस्टर हैं जो पहली बार PSL खेले, उनका भी इम्तिहान होगा कि माजी में तो इतनी तो पीछे उन्होंने काफ़ी अच्छे रन किए, लेकिन आज जो क्वालिटी की बॉलिंग नज़र आएगी दोनों टीमों की तरफ से, उसमें वो परफॉर्म करने के बाद यकीनी तौर पर उनके लिए आगे बढ़ने के मौके भी ज़्यादा पैदा होंगे, ज़्यादा एतमाद होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आज के मैच में अगर लाहौर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जिस तरह उसने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को तरजीह दी थी, आज की इतनी तौर पर वो कोशिश करेंगे कि पहले टॉस अगर जीतने में कामयाब होते हैं तो बैटिंग करें, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी बेहतर है बनिस्बत कोयटा के। कोयटा में मोहम्मद आमिर एक ऐसे वेपन है जिनको वो अपना ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर इब्तदाई ओवर में उनको आसानी से वो सीधा बल्ले के साथ खेल लिया जाए तो फिर मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर के लिए रन के अंबार लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जो भी टीम से विकेट पर 200 से ज़्यादा स्कोर करने में कामयाब रही तो मेरे ख्याल में अच्छी फील्डिंग के साथ उसकी कामयाबी के इम्कान बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। टॉस की बात कर लेते हैं या पिच बिहेवियर को देखते हुए आपको क्या लगता है? टॉस यकीनन मैच में बहुत अहम होता है, लेकिन अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग या फील्डिंग कितनी ज़रूरी है? हिफ्ज़ा देखें, ये जो पिच है ना, ये मैं आपको बताऊँ यूज़ पिच है। इस पे जब से PSL मुअत्तल हुई थी, भारतीय जंगी जुनून की वजह से जो गैप आया, उसके बाद जो पिच है यही इसी पिच पे पहले भी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं, नई पिच नहीं है। तो माजी के दोनों मैच देखते तकरीबन 200 प्लस स्कोर हुआ है इन पर। तवक्को की जाती है कि आज भी रन्स बनेंगे इस पर। और जहाँ तक बैटिंग या बॉलिंग का तल्लक है, लाहौर कलंदर ने एक मैच में तो साबित कर दिया कि उन्होंने चेज़ करके भी पहला मैच जीता, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जैसी बॉलिंग इनमें से किसी की भी नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कमज़ोर थी, वहाँ मेरा ख्याल है कि बाबर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते थे। उनका ख्याल था कि पहले बैटिंग करेंगे तो बड़े रन्स करेंगे, हमारी बॉलिंग जो है बाद में रोक नहीं सकेगी, चेज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है कि दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा सा अगर इनकी स्पिन बॉलिंग देखें, उनके पास अगर इब्रार हैं और उस्मान तारक हैं, तो इनके पास शकीब हैं और अच्छी कहना चाहिए अच्छे ऐसे स्पिनर्स इनके पास मौजूद हैं। फास्ट बॉलिंग में दोनों का पलड़ा बाहरिया बल्कि बराबर है, लेकिन कुदरती तौर पर आमिर की बजाय इधर हारिस रऊफ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, शाहीन हैं। तो इसमें लगता तो ये है कि जो टीम जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, लेकिन लाहौर साबित कर चुका है कि चेज़ किया जा सकता है यहाँ पे अगर टॉस हार भी जाए। बिल्कुल। सलीम साहब, आप कहिएगा, अगर लाहौर और कोयटा की बात करें, आप दोनों टीम को क्या देखते हैं, किस शोबे में मजबूत है और उसकी क्या रीज़न है? अगर आप समझते हैं कि कोयटा बैटिंग या बॉलिंग में मजबूत है तो क्या रीज़न है, किस किस प्लेयर पर इन्हिसार ज़्यादा है? मेरे ख्याल में बॉलिंग दोनों टीमों की तगड़ी है। जिस तरह हमने अभी पहले जिक्र किया कि इधर शाहीन है, हारिस हैं, दोनों अपने आप को मनवा चुके हैं। इसी तरह अगर हम उधर जाएं तो आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, फहीम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। तो कई लड़के ऐसे हैं, वसीम, कई लड़के ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं। और तो बॉलिंग का इम्तिहान है, लेकिन अगर वही बात है कि जो पहले बैटिंग कर रही है टीम उसने 200 रन बना लिए, तो इसका मतलब है फिर जो 200 के 190 भी बना लिए, तो फिर जो बाद में बैटिंग करेगी टीम उसके लिए चेंज करना इतना ईजी होगा नहीं। ये पहले बैटिंग में हमें देखना होगा कि कितना स्कोर बनता है, क्या ये मजबूत बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन जो दोनों की है हरीफ को रोकने में कामयाब होती है या नहीं। सही, ठीक है। दोनों टीम्स जो हैं वो भरपूर तैयारी में और फॉर्म में नज़र आ रही हैं। आज फाइनल के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। देखते हैं आज का मैच जो है वो कितना सनसनीखेज होता है। डिस्कशन को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। PSL 10 का आज फाइनल है, लेकिन अगर हम इस पूरे PSL 10 पे एक नज़र डालें तो आपको क्या लगता है, ये PSL 10 यकीनन इंडिया की जानिब से कोशिश भी की गई इवेंट को ख़राब करने की, फिर इवेंट को रोका, उसके बाद उसका वो रिदम टेम्पो टूटा, दोबारा से स्टार्ट हुआ। लेकिन इस PSL 10 में जो हमारे सामने नया टैलेंट आया है, क्या लगता है क्या कौन कौन सा टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ है और प्लेयर्स को मौका मिला है उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक? देखें, एक तो जो हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं ना, वो दावे करती हैं कि ये नौजवान को हम सामने लाते हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर कोई मौके देती है तो वो लाहौर कलंदर देती है। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, इब्तदाई 4 मैचों में नाकाम हुए मोहम्मद नईम, लेकिन जब तनकीद भी शुरू हो गई थी तो वो इस पर कायम रहे।
उन्होंने चांस उनको देते रहे और बाद में देखें मोहम्मद नईम ने बहुत अच्छी ना सिर्फ बैटिंग की बल्कि हैरान कुन तौर पर एक मैच में उनको बॉलिंग दी और उन्होंने शानदार बॉलिंग की। बल्कि आज नज़रें उन पर होंगी क्या वो कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ उन्होंने पहले एलिमिनेटर में आउट किया लेकिन दूसरे में उनको चांस नहीं मिला, आज उनको बॉलिंग देते हैं ये नहीं देते। और फ्रेंचाइजी यहाँ एग्जांपल दूंगा कि आपके पास 3 जो है टॉप के नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन ना ज़लमी ने उनको मौका दिया ना कराची किंग्स ने दिया। मेरा इशारा और इरफान मिनहाज, फैसल अकरम और सुफियान मुकीम की तरफ है, उनको प्रॉपर चांस ही नहीं मिला। और जिन लड़कों को चांस मिला है उनसे अगर एक नज़र देखा जाए, हसन नवाज़ ने मुतासर किया है, हालांकि 1 सेंचुरी उन्होंने की थी न्यूजीलैंड में, बाकी मैचों में नाकाम हुए थे। उनके बारे में कहा जाता था सिर्फ अंधाधुंध स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 या 3 मैचेस की जीत में अहम किरदार अदा किया और आखिरी एंड पे फिनिश भी किए उन्होंने मैच, जो कि पाकिस्तानी टीम को ऐसे प्लेयर की ज़रूरत भी है। उनके अलावा अगर देखें यावर ज़ल्मी के अली रज़ा थे, उन्होंने अच्छा किया। ख्वाजा नाफे को चांस मिला, उन्होंने 50 भी की, ओपनिंग भी की कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। और इसी तरह से चंद एक प्लेयर हैं जो सामने कहना चाहिए कि वो सामने आए, जैसे साहबजादा फरहान थे, वो T20 नेशनल T20 में उन्होंने सेंचुरियाँ की, बाद में आए। पहले उनको कोई टीम लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सेंचुरियाँ की और ज़रा धूम भी मची तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिया। इब्तदाई मैचों में बहुत ही अच्छा वो खेले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है क्वालिटी ऑफ स्पिनर या स्पिनर कोई सामने नहीं आया। अलबत्ता चंद ये बैट्समैन जिनका मैंने जिक्र किया वो ज़रूर सामने आए, जिनमें मोहम्मद नईम भी शामिल है। बिल्कुल। यूसुफ, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं कि ऑन पेपर इस PSL 10 में ऐसी टीम जो ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी, लेकिन जब हमने उनकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस देखी तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे, जो अपने शायकीन हैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकी? देखिए, सबसे पहले जिसमें नाम लूँगा मुल्तान सुल्तान का, जिसके बारे में तवक्को थी किस बार भी वो कम से कम प्ले ऑफ मरले तक ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन उसने बहुत मायूस किया। उसके बहुत सी वजह यकीनी तौर पर थी कि उनका जो कम्बिनेशन था वो ऐसा नहीं बन पाया जैसा कि माजी में बनता रहा है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से बहुत वक़्त थी, उसने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसको प्ले ऑफ में ज़रूर होना चाहिए था। बाकी जिन टीमों ने क्वालिफाई किया प्ले ऑफ में, यकीनी तौर पर उन्होंने मेहनत की, अच्छा कम्बिनेशन बनाया, फिर फाइनल तक पहुँचे। अब लाहौर और कोयटा की टीम, ज़ाहिर 2 टीमों ने फाइनल में आना है तो सब ने मेहनत की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमज़ोरी नज़र आई वो फील्डिंग के शोबे में थी। 125 से ज़्यादा कैचेस पूरे PSL में ड्रॉप हुए। तमाम टीमों ने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि इस मुकाबले में भी वो अपने बाजी लेके जाएं दूसरी टीमों के साथ। ये यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है, ना सिर्फ PSL मुंतज़मीन के लिए बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, क्योंकि फील्डिंग अब यकीनी तौर पर हर मैच में एक की रोल प्ले करती है। और अपने आप को जब तक हम अपना फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं करेंगे, ख़ासतौर पर नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं उन पर एक सवालिया निशान यकीनी तौर पर, जैसे अली रज़ा की आपने अभी ज़ाहिर साहब ने बात की कि वो फास्ट बॉलिंग के शोबे में एक उभरता हुआ सितारा हम कह सकते, लेकिन उसकी फील्डिंग सबसे ज़्यादा कमज़ोर रही। इस जानब हमारे नौजवान क्रिकेटर को तवज्जो देना पड़ेगी। दूसरा, मैंने देखा कि क्वालिटी हमें स्पिनर्स नहीं मिले। ज़ाहिर साहब ने जिक्र किया सुफियान का, फैसल का, इन दोनों का, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा बेहतर नज़र आए वो उस्मान तारिक थे और उसके साथ आरफ यकूब ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, लेकिन वो दोनों की अब इस एज नहीं है कि उनको अब लंबे अरसे के लिए हम अपना कंसीडर कर सकें। ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले PSL की निस्बत तो इस बार जो स्टैंडर्ड था वो भी ज़्यादा इतना अच्छा दिखाई नहीं दिया। यकीनी तौर पर आखिरी सीज़न है ये PSL का, इसके बाद नए सिरे से चीज़ें तरतीब दी जाएंगी, तो आने वाले वक्तों में उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ PSL ओनर जो फ्रेंचाइजर है वो भी खुद को बेहतर करेंगे, ताकि ये जो ब्रांड है इसको दुनिया का मकबूल तरीन ब्रांड बनाने में वो भी अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसा कि हमने फील्डिंग की भी बात की है, यकीनन PSL 10 में मिस फील्डिंग ने भी जो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं उसने भी एक अपना रिकॉर्ड कायम किया है और 125 से ज़ायद कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए हैं। तो कौन सी टीम इसमें आगे रही? और फिर उसके साथ साथ लाहौर का PDP प्रोग्राम जो है वो भी यकीनन अच्छा है, अच्छा टैलेंट सामने आता है, लेकिन बाकी टीम्स को भी इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है वो लाना चाहिए ताकि नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। फिर आप इस बात से कितना मुत्तफ़िक हैं कि टीम्स ने अपने नए प्लेयर्स को मौका दिया है और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको चांस मिला आगे आने का? देखिए, मौका तो देना पड़ता है, इमर्जिंग प्लेयर आपको खिलाना पड़ते हैं, लेकिन अब वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और आप में कितना टेम्परामेंट है कि आप उसको बरकरार रखें या फिर निकाल के दूसरे को किसी को लेकर आ जाए। लाहौर की जहाँ तक बात हो रही है, उन्होंने नईम को खिलाए, मौके दिए, बहुत फ्लॉप हुए, बहुत शोर मचा, लेकिन वो खिलाते रहे और खेल के वो फिर अब खेलने भी लगे। बॉलिंग भी उन्होंने एक मैच में अच्छी की, बैटिंग में भी, हालांकि मारते वो भी अंधाधुंध है। 1-2 शॉट देख के मुझे शाहिद अफरीदी याद आ गया, यार शाहिद भी इस तरह मारते थे, हम लोग यही दुआ करते थे
छक्का हो जाए चौका हो जाए, और वो क्योंकि वो शुरू में पावर प्ले होता है सर्कल का, उनका फायदा उठाते हैं, उठा के शॉट खेल देते हैं। तो मगर एंटरटेनिंग क्रिकेट है। T20 में ऐसे ही हमें आगाज चाहिए होता है, 6 ओवर शुरू के, जिसने ज्यादा रन बनाए उस टीम का पल्ला फिर भारी हो जाता है। तो इस तरह के कुछ प्लेयर तो नजर आए हैं। कैचिंग का आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने एक दिन वो आपका लिस्ट भी थी, आपने पढ़ी थी कि वाकई इतने कैचेस ड्रॉप किए मेरे ख्याल है PSL की हिस्ट्री में होते हैं हमेशा, लेकिन इतने ज्यादा कैचेस ड्रॉप नहीं होते। और ये लीग जितने लोग स्टेडियम आके देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग चाहे वो टेलीविजन पे देख रहे होते हैं पूरी दुनिया में मैचेस। तो जब इस तरह का फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखते हैं कि एक प्लेयर आ रहा है गेंद कैच पकड़ने के लिए, कैच आ रहा है और फिर हाथ में उसके सुराखों के नीचे गिर जाती है गेंद, तो लोग हंसते हैं। और दूसरी दफा जब फिर कोई कैच छोड़ता है तो वो टीवी बंद कर देते हैं, कहते हैं यार ये बेकार लीग है, इसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, मैं क्या ये मैच देखूं। तो ये वाकई लम्हा फिक्रिया है, और ये जितने भी फ्रेंचाइज है उनको फील्डिंग के शोबे को भी सीरियस लेना पड़ेगा। और ये सारे प्लेयर जो हैं घर से उठ के नहीं आ जाते खेलने के लिए, ये ज्यादातर लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इधर उधर खेल रहे होते हैं, तो इनको फील्डिंग पे भी जान लगानी चाहिए, ताकि टेलीविजन पे लाइव मैच आ रहा है कि इंटरनेशनल मैच वाली ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो नजर आए, अच्छा लगे। तो फील्डिंग पे बिल्कुल बेहतरी लानी पड़ेगी। रही बात तीसरी, आपने लाहौर की जो PDP की बात की थी, बिल्कुल वो जो प्लान है उनका प्लेयर डेवलपमेंट से हर साल उनको मिल जाते हैं कुछ फेसेस, इस बार भी उनको मिले हैं। और आपने दुरुस्त फरमाया कि बाकी टीमें जो है ज्यादातर अभी जो लीग खत्म होगी ना, आप देखिएगा सो जाएंगे सब। एक लाहौर की आपको कुछ खबरें नजर आएंगी, कभी कभी पेशावर की आ जाएगी कोई, बाकी सब बिल्कुल आराम से चैन की नींद सो जाएंगे। फिर 8-9 महीने बाद ये उठेंगे, फिर शोर मचाएंगे, कोई कहेगा फ्रेंचाइज का ये मॉडल चेंज करो, कोई कहेगा ये करो। इस दफा शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ यूं हो कि अब हालात चेंज हो रहे हैं, 10 साल कॉन्ट्रैक्ट का इनका पहला हिस्सा मुकम्मल हो रहा है, और फिर अब इस तरह शोर मचाया था अली तरीन ने, मुल्तान सुल्तान वाले, कि हम रीबिडिंग पे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ इस तरह नजर आएगा। लेकिन जब भी ये नए कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए, 2 नई टीमें भी आ जाए, तो ये फ्रेंचाइज को चाहिए कि पूरे साल जागे, कुछ ऐसा एक्टिविटी करते रहे। अब तो पैसे आने लगे, कमा रहे हैं और खुद वैसे ही बहुत अमीर है, छोटे मोटे प्लान भी करते रहेंगे इस तरह, तो बहुत पैसा भी कमा लेंगे, कुछ इनको लोग भी मिल जाएंगे। स्पॉन्सर की कमी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। जाहिद साहब, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही लाहौर कलंदर ने फील्डिंग का मुजाहरा किया था ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने चांस मिस किए, रन आउट के, कैचेस ड्रॉप किए 4, और फिर नो बॉल्स किए, वाइड गेल किए, यानी कि आखिर थी, लकी डे था लाहौर कलंदर का, वहाँ जीत गए। अगर ऐसी ही फील्डिंग का मुजाहरा किया लाहौर कलंदर ने, तो रोज़ रोज़ जो है मेरा ख्याल कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं होगी कि बिल्कुल ही प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, तो फिर बहुत नुकसान पहुँच सकता है लाहौर कलंदर। बिल्कुल। और आज की जाहिद साहब कहिएगा, आज की जो टीम जीत रही है यकीनन चमचमाती ट्रॉफी के साथ भारी इनाम भी लेकर जाएगी, तो इस हवाले से क्या बताएंगे, कितनी अमाउंट जो है वो दी जाएगी? देखिए, नाम बढ़ा दिया था क्रिकेट बोर्ड ने, $5 लाख इनाम मिलेगा, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 14 करोड़ 80 लाख के करीब अमाउंट बनती है। एक हैवी अमाउंट है, $2 लाख है जो रनर अप होगी। तो ना सिर्फ ट्रॉफी बल्कि इसके साथ सबसे बड़ी बात तो इज़्ज़त और वक़ार भी होता है, जब कोई कप्तान फ़ख्र के साथ या टीम जो है ट्रॉफी उठाती है। 2 दफ़ा पहले ज़ाहिर है लाहौर कलंदर सबको पता है कि वो जीत चुके हैं, और 2019 में एक दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो चैम्पियन बने थे PSL के। ठीक है। अब जैसे PSL वाइंड अप होगा, यकीनन इसके बाद पाकिस्तान नेशनल टीम है, उसकी सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ यूसुफ, तो उस हवाले से भी तैयारियां यकीनन मुकम्मल हैं, और पहला दस्ता जो है वो पहुंच चुका है। बांग्लादेश की जो टीम है उसका पहला दस्ता कल पहुंच चुका है यहाँ पर, लेकिन दूसरा दस्ता भी आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि जब उन्होंने यहाँ पर आना था तो कुछ हिचकिचाहट थी प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया की फजूल और भोंडी कोशिशें, उसके बावजूद भी ये सीरीज़ होने जा रही है। देखिए हिफ्ज़ा, बिल्कुल जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं मेरे ख्याल सारे ही BCCI के ज़ेर असर हैं, और क्योंकि बांग्लादेश उनके ज़्यादा करीब था तो इसलिए उनके ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि उनको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने पूरी अपनी कोशिश की कि उनको टीम को कायल किया जाए यहाँ आने में, और उनके जितने भी तफजात हैं उनको दूर करने के लिए उनके करने के बाद यकीनी तौर पर आज जो उनका पहला दस्ता था जिसमें खिलाड़ी भी शामिल हैं, उनके सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है, 10 रुकनी, ये यहाँ लाहौर में पहुँचा। कल से वो अपना ट्रेनिंग भी करेंगे, बाकी जो दस्ता है वो भी कल लाहौर में आ जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर अब ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो भी जारी कर दिया है। कल दोनों टीमें 7:30 बजे कज़ाफ़ स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। परसों दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और ट्रॉफ़ी की रूनुमाई भी होगी। 28 तारीख को यहाँ पर एक नया मेला लगेगा और 8 बजे ये मैच शुरू होगा। इसके बाद
29 और 1 को ये मैचेस खेले जाएंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, जहां पर बांग्लादेश के साथ सीरीज़ की अब तैयारियां हैं, इसके साथ साथ कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में। माइक हैसन हेड कोच हैं, जबकि एशले एलन नॉफ के बॉलिंग और हनीफ मलिक जो हैं वो बैटिंग कोच मुकर्रर किए गए हैं। जो बॉलिंग कोच अजहर महमूद और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को फारिग कर दिया गया है। बिल्कुल, नाइब कोच अजहर महमूद काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ मुख्तलिफ हैसियतों में रहे हैं और सुना यह था कि हेड कोच के लिए भी उन्होंने ट्राई की थी, लेकिन अब उनको बरकरार नहीं रखा गया। साथ में मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, और आपने देखा हमारी टीम की बैटिंग कैसी थी। यानी उनका होना ना होना कोई फर्क टीम को नहीं पड़ेगा, पीसीबी को पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ जब तक बोर्ड में है तो बोर्ड के लिए सही रहते हैं। वो जब वो बोर्ड से बाहर जाते हैं तो बोर्ड के लिए बहुत खतरनाक है। अगर उन्होंने किसी टीवी चैनल से मुआहदा कर लिया तो आपको ऐसे दफ्तर सुनने को मिलेंगे कि आप बोलेंगे, फिर वो शायद बोर्ड फिर बोले आजा भाई तू कुछ और रख लेते हैं। तो बोर्ड के लिए बिल्कुल ये तब्दीलियां की गई हैं मैनेजमेंट में। अब लेट्स सी कि आइंदा दिनों में इन तब्दीलियों के क्या असर पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।